तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजे अकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th हम लोग कवर कर रहे हैं और इस लेक्चर में हमने कई चीजें कवर भी कर ली हैं। यदि आपने पिछला लेक्चर हमारा कवर किया है तो मुझे लगता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी समझी होगी, इलेक्ट्रिक करंट समझा होगा, सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सर्किट डायग्राम कैसे होता है, ओम्स लॉ पे हमने बहुत आराम से बात करी थी। और उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस देखा था, माइंड मैप को हमने अच्छे से एनालाइज किया था, हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर इसके बाद हमने सिंबल देखे थे और फिर आज हम लोग देखने वाले हैं जैसे कॉम्बिनेशन, वो तो हमने देखा ही था। हमने रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन देखा था जिसमें मैंने आपको सबसे पहले सीरीज पढ़ाई होगी। क्या पढ़ाई होगी? सीरीज। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा और हल्का ले लूं मैं। हाँ, जिसमें मैंने आपको सीरीज पढ़ाई होगी और सीरीज का फॉर्मूला आपको वहां पर निकाल के दिया होगा मैंने। आर इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 और प्लस R3। इस तरह का सर्किट डायग्राम था कुछ, ठीक है। और यहाँ पर एक हमने बैटरी अटैच करी थी इस तरह की, और ये हमारा क्या था? R1 था और ये R2 था और ये R3 था। भैया मैंने बताया था कि जब हम इस सर्किट में करंट फ्लो करेंगे तो हमें नोट याद रखना है। क्या याद रखना है? नोट। जिसमें इस पूरे सर्किट में, इस पूरे वाले सर्किट में करंट क्या रहेगा भाई? करंट क्या रहेगा? सेम। एंड डिफर क्या रहेगा भाई? डिफर क्या रहेगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या रहेगा? पोटेंशियल क्या रहेगा? डिफर रहेगा। ठीक है। तो आज हम लोग और इस चीजों को और थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे और समझेंगे। हमने इसको प्रूव कैसे किया था? हमने किया था ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ, ठीक। ओम्स लॉ क्या होता है भाई? V बराबर क्या होता है? I और R। हमें पता है कि इस सर्किट में क्या सेम नहीं है? पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल हमने V इक्वल टू V1, V2 और V3 हमने किया था। और फिर उसी पे हमने क्या किया था? वैल्यू रखी थी। V बराबर क्या होता है हमारा? IR। तो IR, और हमारे पास करंट क्या है? सेम है। तो IR1, IR2 और IR3 किया था। भैया पूरे से I कॉमन हो गया था हमारा, तो I यहाँ पे कॉमन, अंदर बचा था R1 और R2 और R3। ये हमारे पास क्या डायरेक्शन निकला था, और लास्ट में हमारा फॉर्मूला निकला था R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टेंस। ठीक है, आज हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज इसका पैरेलल वाला भी कॉम्बिनेशन देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया? ठीक है, चले हम लोग थोड़ा देखते हैं इसमें पैरेलल। थोड़ा सा पेन बदलता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यदि पैरेलल में मैं बात करूं, इसमें थोड़ा दिक्कत हो गई क्या? अभी ठीक है। सारी चीजें एक्चुअली क्या है, नया नया कॉम्बिनेशन है तो चीजें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, इसलिए हमारी राइटिंग भी बहुत वैसे तो अच्छी नहीं है, पर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई। ठीक है, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एंड रिटेन फॉर्म ऐसे। ठीक है, यानी लिखने का भी प्रयास अच्छे से करूंगा और समझाने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है। चले भाई, तो पैरेलल में जरा देखते हैं। तो पैरेलल में हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन आता है भाई? हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, चाहे इस टाइप का आप बना लें। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा, वैसे तो इस टाइप का मैं बहुत सवाल कराने वाला हूं, पर अभी थोड़ा सा रुकिए। ओके, तो ये हमारा एक, और एक सर्किट हमारा ये लगा और एक हमारा ये लगा। हमने इसमें 3 रेजिस्टेंस क्या कर दिए? अटैच कर दिए, और एक बैटरी इसमें अटैच कर दी। ठीक है, ये भैया हमारा R1, ये हमारा R2 और ये हमारा R3। अब आपको इसमें करंट फ्लो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें करंट फ्लो करना। क्या? करंट फ्लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें करंट फ्लो करना ही पड़ेगा। इसमें करंट जाएगा, देखो यहाँ और यहाँ करंट क्या होगा? अलग।
याद रखें करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वो उसके अंदर डायमेंशन और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता, फिर भी वो एक तरह की क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि करंट अपने आप में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता जाता। अब जिससे ये करंट है, ये अपने आप को फिर दो पार्ट में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इसी तरह से फिर तीनों करंट क्या हो जाएंगे, मिल करके अटैच हो जाएंगे, और फिर क्या आएगा, आई ही फ्लो हो जाएगा, आई यहाँ से निकलेगा और आई ही क्या हो जाएगा, दोबारा हमें मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि यदि करंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हर एक सर्किट में यहाँ करंट अलग, यहाँ करंट अलग और यहाँ करंट अलग, और करंट यदि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो सर्किट कैसा होगा, हमारा पैरेलल में होगा। कैसा होगा, वो हमारा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफर क्या होता है, करंट क्या होता है, डिफर होता है, सेम क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इसलिए हमारे सारे घरों में जितने भी घर हैं वो कॉम्बिनेशन कैसा लगाते हैं, पैरेलल वाला। क्योंकि यदि सीरीज में सोचो, यदि एक बल्ब, ठीक है, आपके घर में 10 बल्ब है और सभी को क्या जोड़ दिया जाए, सीरीज में जोड़ दिया, ऐसे सवाल करवाऊंगा, तो यदि एक बल्ब खराब होता है तो वो सारे बल्ब को क्या करेगा, ले जाएगा, यानी सारे ही सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, एक साथ खराब हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसलिए सर्किट को किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है, कि पूरा सर्किट यानी पूरा बॉक्स खराब ना हो। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसमें हम भैया क्या निकालने वाले हैं, नेट करंट निकालने वाले। क्या निकालने वाले, नेट करंट निकालो जरा। तो वो क्या होता है, I1 I2 और I3। ये बेटा बहुत सारी भी हो सकती है, सर्किट पर डिपेंड करता है आप कितने रेजिस्टेंस उसमें लगा रहे हो। ठीक है, तो वही ओम्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर बेटा IR होता है। तो I इक्वल टू कितना होगा, V बाई R। तो I1 इक्वल टू कितना, V बाई R1। तो I2 इक्वल टू कितना होगा, V बाई R2। और R3 कितना होता है, V बाई R3 I3। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो आई नेट जो आएगा हमारा बेटा, वो कितना आएगा, V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। हम यदि आई नेट की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, V अपॉन R बराबर V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। जब देखेंगे पूरे से V कॉमन आ जाएगा तो V कॉमन ले लेंगे, और अंदर बचेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास नया रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R3। दैट इज द कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। यही हमारे पास पैरेलल का कॉम्बिनेशन रिजल्ट आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा समझ आया होगा। फिर से मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा, एक मिनट जा देखेंगे। तो डायग्राम एक बार देख लेते। तो हमारे पास डायग्राम कैसा है भाई, देखिए सर्किट किसमें जुड़े हुए हैं, सर्किट हमारा जुड़ा हुआ है किसमें, ये हमारा सर्किट किसमें जुड़ा हुआ है, पैरेलल में। कि यहाँ करंट अलग, यहाँ अलग और यहाँ अलग, तीनों में करंट क्या है, डिफर है। तो तीनों में जब करंट क्या होगा, डिफर होगा, यहाँ पर भी करंट अलग, यहाँ पर भी अलग और यहाँ पर भी अलग। तो जाहिर सी बात है इसका जो नेट हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, करंट नेट निकालेंगे, क्योंकि पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग ना होकर के सेम होगा। ठीक है, हर एक सर्किट पे। ठीक है, बाद में हमने इसमें क्या किया भाई, इसमें बाद में देखा तो हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किया, और ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR, और वहां से I की वैल्यू निकाल कर आइडेंटिफाई करी और फिर हमने उसकी वैल्यू पुट ऑन कर दी। ठीक है, अब हमारे पास दोनों के रिलेशन निकल आए। क्या निकल आए, दोनों पे रिलेशन हमारे पास निकल आए। पहला यदि मैं बोलूं तो पहला हमारे पास क्या निकला है भाई, सीरीज में, सीरीज क्या आया भाई, R इक्वल टू R1, R2 और R3। और हमारे पास दूसरा क्या निकला है, पैरेलल में हमारे पास क्या निकला है बेटा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। आप चाहे तो बहुत सारे सर्किट भी इसमें अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्राई
करेंगे। अब यही हमारे लिए क्या होगा, अब ये इसमें क्या है कि मजे आने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं सवालों को सॉल्व करने का अपना ही अलग मजा है। ठीक है, चले भाई अब जरा इनको आराम से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से सवाल को बनाना शुरू करते हैं, क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको भी इसी चीज का इंतजार होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे ये पहला क्वेश्चन हम सेट कर देते हैं। और यहाँ पे एक बैटरी हम अटैच करते हैं इस तरीके से। आराम से सीखेंगे, सर्किट में आपको सिखाने का ट्राई करूंगा। ये 2 ओम रख दिया मैंने, ये 2 ओम रख दिया, और ये भी मैंने क्या रख दिया, 2 ओम रख दिया। अब मुझे ये बताइए कि मैंने सबसे पहले जो काम बताया वो बेटा क्या बताया, मैंने बोला कि इस सर्किट में फ्लो करो करंट। यदि करंट डिफर है तो वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और यदि करंट सेम है तो वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, वो सीरीज होगा। चलो यहां से करंट चलते हैं, यहां ले जाते हैं, यहां देखो और यहां देखो करंट क्या होगा, यदि आई यहां से निकला तो यहां पर कितना होगा I1, और यहां पर कितना होगा R2। तो यहां पर करंट अलग है, और यहां पर जब जाएगा करंट तो इसमें करंट क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस वाले पूरे सर्किट में करंट क्या होगा, अलग होगा, और इसमें करंट क्या होगा, अलग। तो एक चीज तो समझ में, ये और ये, यानी ये वाले और ये वाला क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसको देखते हैं, देखो ये वाला करंट क्या है, ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में लगा हुआ है कि नहीं लगा। सोचो जैसे इमेजिन करो तुम्हारे 2 दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, पर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको बेहतर। ठीक है, ये दोनों एक ही बेंच पे क्या हो रहे हैं, बैठे हुए हैं, और ये बेंच लोहे की है। अब सोचो कहीं से एक तार आके करंट इसमें लग जाता है, तो ये दोनों ही दोनों क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। हाँ, मतलब क्या हो जाएंगे, इन दोनों को ही करंट फील होगा। ओके, ये सब लेट पे होता भैया, क्या होता है लेट, इसे दिल पे मत लेना, ये सब लेट पे चलेगा, फिजिक्स पूरी लेट पे है। ठीक है, तो करंट आया तो ये सीरीज में बैठे थे तभी। अभी सोचो एक बेंच यहां पड़ी हुई है और यहां पे कोई भैया बैठे हुए हैं, तो क्या इनको करंट लेगा, तुम बोलोगे सही, नो सर, इनको करंट नहीं लेगा, बिकॉज ऑफ ये कॉम्बिनेशन में ये करंट इधर नहीं आ सकता। पर यदि एक वायर यहां जोड़ दे तो ये आ जाएगा, पर अभी नहीं आ पाएगा। इसी तरह का ये सर्किट कुछ बना हुआ है, तो ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे, और ये क्या होंगे, पैरेलल में। ठीक है, इतनी बात के लिए अब चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सीरीज का फॉर्मूला के पहले इसको सॉल्व करते ना, इस वाले इसका नामकरण कर देते हैं, ये R1 कर लो, ये R2 कर लो, और ये बेटा कर लो R3। तो पहले करते हैं, इन दिस सर्किट R1 and R2 आर इन सीरीज। किसमें बेटा, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा, सीरीज का फॉर्मूला आर इक्वल टू कितना होता है बेटा, R1 और प्लस R2। याद करो, देखो ऊपर बताया है, देखो क्या बताया, एक मिनट, देखो क्या बताया है, सीरीज में क्या बताया फॉर्मूला, R बराबर R1 प्लस R2। नोट करते रहो, है ना, नोट करते रहना। ठीक है, तो R की वैल्यू बेटा कितनी थी, 2 थी, इसकी भी कितनी, 2, कितना आ गया, 4। तो R की वैल्यू कितनी निकल आई यहाँ पे, 4। और तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, क्या पता है भैया, एक मिनट। ओके, ये तो सीरीज में हमने सॉल्व किया, तो नया सर्किट जो हमारे पास बना वो क्या बना, ये देखो इस तरह का नया सर्किट हमारा बनेगा, ये हमारा नया सर्किट बनेगा। तो इसमें क्या निकल के आया, 4 निकल के आया, और दूसरा सर्किट हमारे पास ये और ऐसे अटैच है, और यहां पर जाकर ये और ये अटैच हो गया, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। यहाँ पर कितना है, 2। ये दोनों किसमें, पैरेलल में है, तो इसको जरूर फटाक से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पैरेलल वाले को। तो भैया ये हमारा मान लेते R हो गया, और ये हमारा कितना था भैया, R3। सो in this circuit R and R3 in पैरेलल, क्या है, R1 और R3 क्या है, पैरेलल में। तो भाई जाहिर सी बात है फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/r डैश, क्योंकि R का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो 1/r डैश इक्वल टू कितना होगा, 1/4 प्लस 1/2। बेटा एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/4। अब जाहिर सी बात 1/r है, तो ऊपर रिवर्स करेंगे
तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। दिस इज द आंसर विद योर सर्किट। इस सर्किट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, क्लियर है? पहली बात तो समझ में आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि हम कॉम्बिनेशन किस तरह का ले रहे हैं, सीरीज ले रहे हैं कि रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, सीरीज ले रहे हैं कि पैरेलल ले रहे हैं। एक और सवाल करवाते हैं तो उसको आपसे, उससे आपको थोड़ी और क्लियरिटी में दे पाऊंगा। ठीक है, बढ़िया, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, बड़ी देखो बड़ी जद्दोजहद है। ठीक है, एक सवाल और यहाँ से पकड़ते हैं हम। ठीक है, एक सवाल और, सवाल नंबर 2 पकड़ते हैं। एक सर्किट यहाँ पे फिर से क्रिएट करते हैं। अब इस सर्किट में हम लोग 3 रेजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पे। इस सर्किट में हम लोग 2 रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक रेजिस्टेंस और हम नीचे लगाते हैं। थोड़ा सा टिपिकल बनाने लगा ट्राई करेंगे। ठीक है, डायग्राम थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं पर आई ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव अवर सेल्फ डे बाई डे। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर करते हैं ये दो और ये दो, सब ओम में है, सब कुछ ओम में रहेगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और इसको बेटा कितना रख दो, इसको भी 2 रख दो। अब फिर से सबसे पहला काम है यहाँ पे क्या फ्लो करेंगे, करंट। तो यहाँ करंट जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। तो ये सर्किट है। अब यहाँ जब करंट पहुंचेगा फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ और यहाँ ये दोनों सर्किट किसमें होंगे भाई, ये दोनों सर्किट किसमें होंगे, सीरीज में चल रहे कि नहीं चल रहे। ये देखो सीरीज है कि नहीं, बहुत ध्यान देखना। अब यहाँ पर करंट पहुंचा तो इस पूरे सर्किट में करंट क्या होगा, सेम। तो ये भी कॉम्बिनेशन किसमें आएगा भैया, ये कॉम्बिनेशन किसमें आएगा, ये भी सीरीज में आ जाएगा। तो हमारे पास सीरीज में ये तीनों मिल गए, ये दोनों मिल गए और ये मिल गए। बाद में हम सबको पैरेलल में अटैच कर लेंगे। अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें दिख रहा है 2 ohm एंड 2 ohm इन सीरीज, किसमें भाई, सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू कितना हो, 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां से कितना आया, इस सर्किट को खत्म किया 6 आया। नया डायग्राम बनाओ। ठीक, इस सर्किट को खत्म किया तो कितना आया, 6 आया। चलो इसको सॉल्व कर लेते, इस वाले को आर डैश निकाल, आर डैश कितना आएगा, ये भी कितना है 2 + 2, ये भी सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 4। तो बेटा ये वाला सर्किट खत्म किया तो कितना आएगा, यहां से कितना आ गया भैया, 4 आ गया। ठीक है, और नीचे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ नीचे 2 जुड़ा हुआ ही है ऑलरेडी। और बैटरी अटैच कर देते। अब हमारे पास ये नया सर्किट आ गया। ध्यान देखो, इसमें करंट फ्लो करें, सब में करंट क्या होगा, अलग अलग। तो जब करंट सब में अलग है तो ये पूरा कॉम्बिनेशन किसमें होगा भैया, ये पूरा कॉम्बिनेशन किसमें कहलाएगा, पैरेलल में रहेगा। और पैरेलल का फॉर्मूला यानी 6, 4 एंड 2 इन पैरेलल। ठीक है, किसमें, पैरेलल में। तो 1/r, आर और आर डैश, तो आर डबल डैश हो जाएगा 1/6 + 1/4 + 1/2। भाई एलसीएम इसका लेंगे तो एलसीएम देखो कितना आएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम, ये 3 टाइम और ये 6 टाइम। कितना होगा, 6 और 9, 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 11, 11 बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सही बोल रहा हूं ना। ठीक है, तो ये क्या था, 1/r डबल डैश था। तो आर डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 था, अब ऊपर जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी पलट दी जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ इन दिस सर्किट द टोटल रजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट कितना आएगा, ठीक, ठीक है, क्लियर है, क्या है, क्लियर है कि नहीं भाई, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने सीरीज और कॉम्बिनेशन को मिला करके 2 तरह के क्वेश्चन कर लिए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जो बोर्ड पेपर में आ चुके हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं, मैं इस पे आपको 100-150 न्यूमेरिकल करवा सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अभी समझने के लिए अभी इतना ही करें। ठीक है, चले एक सवाल और लेते हैं जो थोड़ा सा अलग है और जो शायद आपको थोड़ा सा डरावना भी लगे, पर डरने वाली बात नहीं है। सवाल सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पर वायर ए है और ये वायर बी है, इनके बीच में एक कॉम्बिनेशन जोड़ा है मैंने। फिर इसके बाद एक पूरा एक सर्कल क्रिएट किया इस तरीके का। ठीक है, एक ऐसा सर्कल क्रिएट करो। ठीक है, और यहां पर हमने
एक रेजिस्टेंस ऐड किया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। और सारे रेजिस्टेंस बेटा पता है कितने के हैं, आर के हैं। ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर ये भी कितना है, आर है। अब इस कॉम्बिनेशन कैसे बताना है, टोटल नेट रेजिस्टेंस बताना, क्या बताना, टोटल नेट रेजिस्टेंस। तो ध्यान समझिए, यदि मान लेते, अभी याद रखना, जब भी यदि ये और ये दो पॉइंट जुड़े हुए, यहां से तार क्या हो रहा, अटैच किया गया है, तो ये और ये जहां तार अटैच किया जाएगा उसके बाद के जितने भी लेगा, अब देखो यहाँ पे तार ब्रेक हुआ, यहाँ पे वायर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन किस में लगेगा भैया, सीरीज में लगेगा। ये पूरा कॉम्बिनेशन किस में लगेगा, सीरीज। पर ये वाला कॉम्बिनेशन सीरीज में नहीं लगेगा, ध्यान समझिए। पहले इसको हम पूरा कॉम्बिनेशन जब हमने बताया तो आर 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 किस में होंगे, सीरीज में होंगे, इन किस में, इन सीरीज, ये पूरा किस में, सीरीज में। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर आर डैश कर लो इसको, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर और प्लस आर, कितना हो गए, 3 और 3 6, टोटल यहां से बेटा कितना आएगा, 6 आर। ये नया कॉम्बिनेशन। अब इसका जो नया डायग्राम बेटा कुछ इस तरीके का बनेगा, ये 6 आर लगेगा और यहां पर ए पॉइंट जुड़ेगा और यहां पर एक आर लगेगा और यहां पर एक पॉइंट बी जुड़ेगा और इस तरीके से बेटा सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा और ये लग जाएगा हमारा। अब ये दोनों किस में है बेटा, ये दोनों किस में लगेंगे, ये लगेंगे पैरेलल में। अब पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, 1 बाई आर डबल डैश इक्वल टू कितना हुआ, 1 बाई सी आर, 6 आर और प्लस 1 अपॉन आर। बेटा एलसीएम ले डालो, एलसीएम कितना आएगा, 6 आर आएगा। ऊपर कितना जाएगा भाई, ऊपर 1 जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 6 जाएगा, मैं सही हूँ। ऊपर कितना हो जाएगा, 7 बाई 6 आर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या मुझे तो नहीं लगती है। तो यदि हम आर डबल डैश निकालेंगे तो आर डबल डैश आ जाएगा हमारा 6r/7। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है। सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा, थोड़ा फील गुड होगा। ठीक है, क्या होगा, थोड़ा फील गुड होगा। क्या एक दो छूट गए क्या बीच में पेज, चले बहुत बेहतरीन। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहीं पर, यहाँ पर साइड में एक क्वेश्चन और मैं बना देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इस तरह का। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर ए जुड़ा है और यहाँ पर बी जुड़ा है और यहाँ पर 100 ओम का एक सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पर 40 ओम का एक सर्किट लगा हुआ है और यहाँ पर 60 ओम का एक सर्किट लगा है। आपको समझ में आएगा, यहाँ से और यहाँ से वायर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। वायर क्या हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे वायर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये वाला सर्किट जो होगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन किसमें होंगे, सीरीज में हो जाएंगे भैया, और ये वाला कॉम्बिनेशन अलग रहेगा। तो नया जो डायग्राम बनेगा, नया डायग्राम कुछ इस तरीके बनेगा। तो सीरीज में है तो 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा बेटा, 100 आर हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे भी कितना लगा हुआ है, 100 ओम लगा हुआ है और यहाँ पर पॉइंट ए लगा हुआ है और यहाँ पॉइंट बी लगा हुआ है। ये दोनों कॉम्बिनेशन किस में आ जाएगा हमारे पास, पैरेलल में आ जाएगा। तो 1 बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/100 प्लस 1/100। एलसीएम बेटा कितना आएगा, 100 आएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 2, काटेंगे पिटेंगे तो 1/50। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 50 ओम। ये भी एक क्वेश्चन हमारे पास तैयार होकर निकल आया। तो उम्मीद करूंगा ये लेक्चर जो मैंने ट्राई किया है कि सीरीज और पैरेलल को कॉम्बिनेशन बना करके आपके सवाल करवा दूं, और मेरे हिसाब से ये आपको काफी हद तक समझ में आया भी होगा। एक बार हम लोग थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं और समझ लेते हैं और रिवीजन करते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो सर्किट शुरू किया था, हमने सीरीज से शुरू किया था। सीरीज में हमने बोला था, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है और पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस अलग आता है। तो इसका कॉम्बिनेशन ये निकल के आता है। और जब हम पैरेलल में करते हैं यही चीज, पैरेलल में करते हैं तो करंट क्या होता है, डिफर हो जाता है और पोटेंशियल क्या होता है, सेम हो जाता है। तब हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है।
फिर उसके बाद बेटा हमने सीरीज और कॉम्बिनेशन का, सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले रखे और फिर कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हमने करने का ट्राई किया, जिसमें से मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको करंट फ्लो करना आना चाहिए किसी भी सर्किट में। यदि आप करंट फ्लो करना जानते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर इसके बाद हम नेट पोटेंशियल निकालते रहे, पोटेंशियल निकालते रहे, रेजिस्टेंस निकालते रहे, कुछ भी आपको निकालना है आप आराम से इस सर्किट में आइडेंटिफाई कर सकते, कोई भी समस्या वाली बात नहीं होगी। तो उम्मीद करूंगा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग इसमें कुछ और चीजें देख लेंगे, हीटिंग इफेक्ट देख लेंगे, रेजिस्टिविटी तो देख चुके हैं पिछले लेक्चर में हमने कवर किए, और जो छोटे मोटे टॉपिक इसमें बचे होंगे वो भी कवर कर लिए जाएंगे। और उम्मीद करूंगा ये लेक्चर आपको क्या आ रहा होगा, समझ में कुछ हद तक तो आ ही रहा होगा। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेक्चर